देखो यार कोई फालतू बात नहीं, लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। मैं तुमको एक चीज बता दूं, अगर तुम एक वो बच्चे हो जहां पर हेटरेड फैलाने आए हो, प्लीज गेट लॉस्ट। उसके बाद में अगर तुम वो बच्चे हो जो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, एंटरटेन करने को आया खुद के लिए, सो लाइक प्लीज गेट लॉस्ट अगेन। अगर तुम फालतू की बात करने आए हो, प्लीज गेट लॉस्ट। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ एक मोटिव से हो कि भैया हमको कुछ ऐसी चीज बता दोगे जिसमें जो ना आप कोई बाबा की पुड़िया दे रहे होगे, 2 घंटे पढ़ लूंगा फिर लाइक पास हो जाऊंगा, 90% स्कोर कर लूंगा, प्लीज अगेन गेट लॉस्ट। अगर तुम इस वीडियो में सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे और उनको फॉलो नहीं करने वाले हो तो अगेन यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो प्लीज गेट लॉस्ट। अब देखो यार मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं इस वीडियो में, ये जो 15 मिनट की वीडियो है ना, ये तुम्हारे को इन पूरे 10 दिन के लिए नहीं, ये जो तुम्हारा अपकमिंग आने वाला जो पूरा महीना है ना मार्च का, उसके लिए भी बहुत सारी बातें बता रही होगी। ये वीडियो में हम लोग सोनली सिर्फ एक चीज के बारे में बात करने वाले कि इन 10 दिन में क्या करना है। अगर आप एक दिन भी बर्बाद करते हो, आई विल नॉट बी देयर विथ यू, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस। दिस इज समथिंग जो कि मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं। मेरे खुद के बोर्ड्स हैं। आज 15 तारीख को जब मैं इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं ना, तो मेरा खुद 16 तारीख को बोर्ड है। स्टिल ड्रॉपिंग दिस वीडियो, स्टिल ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। मैं एक चीज चाहता हूं कि भाई प्लीज अभी पढ़ ले, सीरियस हो जा, अपने टाइम में से एक एक मिनट को कहीं पर जो ना लगाओ, इन्वेस्ट करो। डोंट जस्ट लेट इट बी एंड लेट इट गो। प्लीज ऐसा मत करो सर। अभी ये लास्ट के 10 दिन है, 350 दिन में, लाइक 350 दिन आप बर्बाद करके बैठे हो। दीज आर द लास्ट 10 डिसाइडिंग डेज, जिसमें अगर तुम मेहनत कर लेते हो और मेरी पूरी बात मान लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, बस मैं जितना बोल रहा हूं, जितना कहने को, लाइक जितना मैं कह रहा हूं ना करने को, उतना अगर कर लोगे तो 95% कोई नहीं छीनेगा। और अगर तुमने मेरी बात के एक चीज इधर या उधर की, सो भाई कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, फिर कोई भी एग्जीक्यूशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखना। मैं बहुत बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखो या फिर लेकर के बहुत केयरफुली एक एक वर्ड को सुनो, क्योंकि इस एक वीडियो का एक एक वर्ड हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। अगर कोई बच्चा सिलेबस 60%, 70%, नो मैटर व्हाट, लाइक कितना भी डन हो, मैं तो यहां पर से 10 दिन में कैसे हर एक बच्चा, मतलब कि वो एक यूनिवर्सल सेट कैसे प्रिपरेशन कर सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुन लेना। देखो यहां पर से लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को अपना सिलेबस डन करना है इन्हीं 10 दिन में, तुमको पीवाईक्यूज लगाने हैं इन्हीं 10 दिन में, तुम्हारे को 2 रिवीजन्स करने हैं इन्हीं 10 दिन में, और तुम्हारे को सैंपल पेपर करने हैं इन्हीं 10 दिन में। यह चीज हमारे को क्लियर होनी चाहिए, कोई फालतू बात नहीं, सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं सर, आपको लेकर के एक चीज समझनी पड़ेगी। सी मैं तुमको एक पूरी बात बता दूंगा कि हमारे पास में जो ना लेकर के अभी फिलहाल में अगर हम बात करते हैं तो भाई साहब हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19, मैंने 2 कॉलम में यहां पर से पूरे दिनों को डिवाइड कर दिया है। जो अभी के 5 दिन है हमारे पास, मैं क्लियरली बोलूंगा, मैं तुम्हारे को दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने को रिकमेंड करूंगा। कितना बोला भैया आपने? लिटरली 10 से 12 घंटे आपको इतना पढ़ना पड़ रहा होगा। भैया हम यहां पर से ये 15, 16, 17 और 18 और 19 में कर क्या रहे होंगे, लाइक हमारे को करना क्या है एग्जैक्टली। मैं तुमको बात बता दूं भाई, इसमें हम लोग अपने सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल डन करेंगे। इफ दैट्स लाइक अगर वो डन नहीं है तो ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, अपने सिलेबस को डन करेंगे, प्लस वी विल मेक श्योर हम जैसे भी सिलेबस डन कर रहे हो यार हमारे पीवाईक्यूज लग जाए। बिकॉज पीवाईक्यूज मैं तुमको बता दूं, इफ इन केस इफ यू डोंट नो, CISE बोर्ड में ये एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि आपके जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने वो लगा लिए तो बहुत बढ़िया। तो हम सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के नहीं लगाएं, हम 20 ईयर्स के लगा लें, सो दैट हम इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड है कि जो एक और सेगमेंट था ना उसमें बीच में क्वेश्चन बैंक का, वो मैंने उधर ही के उधर खत्म कर दिया कि प्रैक्टिस वाली चीज पर रह ही नहीं गई। मैंने सीधी सीधी सी एक बात बोल दी, 20 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाइक इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कराता रहता हूं, वो सब कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं अगेन एक और बात बता दूं भाई, मेरा कल बोर्ड है लेकिन स्टिल आज आकर के एक मैं मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ना बच्चे खुद मैराथन में बैठे हुए होते, लेकिन स्टिल आई डू केयर अबाउट योर बोर्ड्स। तो मैं स्टिल एक मैराथन ले रहा हूं। नॉट दैट पर्सन हु इज जस्ट सेइंग दैट कि भाई मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं जा रहा है 1 महीने के लिए, टाटा बाय बाय, खुद संभाल लेना। नहीं कर रहा हूं ना ऐसा, आ रहा हूं ना वाईटी पे, पढ़ा रहा हूं ना, तो भाई तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे बोर्ड्स में भले ही 10 दिन रह गए हैं, कांट यू बी जस्ट सीरियस? तो तुमको सीरियस होना पड़ेगा, ये एक चीज समझ लो। आई एम बीइंग रूड, आई एम बीइंग ऑफेंसिव, इफ दिस इज समथिंग व्हिच हर्ट्स यू, प्लीज गेट लॉस्ट अगेन। अब मेरी एक बात को सुन लो अगेन। देखो भाई हमारे को सिलेबस को जो ना लेकर के डन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में हमारे को पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, ये चीज करनी है। उसके बाद में ये जो हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24 और 25 का टाइम है भैया, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोगों की सिर्फ एक गोल, एक इंटेंशन है कि हम लेकर के अपने 2 रिवीजन्स को डन करेंगे। भैया लिटरली 2 रिवीजन्स, हाँ सर
देखो एक चीज याद रखना, ये जो तुम्हारा लाइक 95% 90% के जो गोल्स है ना, इसमें हर एक बच्चा एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करके जा रहा होगा। अब तुम चाहे 6 दिन में पढ़ो, चाहे 4 दिन में पढ़ो, चाहे 2 दिन में पढ़ो, मेरे को नहीं पता, ये जितनी चीजें होती है डन करनी होती है इफ यू वांट टू स्कोर दैट 90 और 95% वाली चीज। तो भाई मैं लेकर के आपको सीधी सीधी सी एक बात बोलूंगा कि सर आपको ये चीज करनी पड़ेगी, और सेकेंडली आपको यहां पर से सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। मैंने पहले भी यही बोला था, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आपको सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब कि लगाने पड़ेंगे। इट्स वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर ऑन माई स्टैंड। तो ये चीज तुमको याद रख लेनी है। अब अगर डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आते हैं कि भैया सिलेबस और पीवाईक्यूज कैसे करेंगे, देखो भाई मैं यहां पर से पहले तो तुमको बता दूं कि हमारे को जो ना 5 से 6 चीजों को करना है। हमारे 10 सब्जेक्ट है, जिसमें से पीसीएमबी हमारी एक मेन लेयर है। इस पे हमारे जो ना 40% मार्क्स को हम लाइक डिपेंडेंट है। एंड ये मैं बता दूं, इस पे तुम्हारे जो ना मैक्सिमम एफर्ट्स मैं बता दे रहा हूं यहां पर से लिख करके कि तुम्हारे इस पे मैक्सिमम एफर्ट्स लगेंगे। उसके बाद में जो हमारा एसएसटी है, ये मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूंगा, तुम सिर्फ मेरे पे छोड़ दो, वाईटी पर ये चीज जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगेन आंसर राइटिंग ये तुमको खुद से करनी पड़ेगी, एंड देयर इज नो वन हु कैन जस्ट गाइड यू इन अ वेरी प्रॉपर वे। बट स्टिल इफ यू वांट, मैं एक वीडियो ड्रॉप कर दूंगा इसके रिगार्डिंग कि कैसे हम अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, और मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करा दूंगा इफ इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा उस बात की, क्योंकि मैं जो बात बोल देता हूं फिर वो होता है। ठीक है, वी आर नॉट लाइक दैट। हमने पूरी इंडियन हिस्ट्री को एक सिंगल वन शॉट में लाइक मैंने कवर करने को बोला था, वो हमने किया है, तो वो हम कर चुके हैं। लेकिन स्टिल मैं तुमको बता दूं एक और चीज कि भाई अभी लेकर के अगर तुम इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश को जस्ट प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि कितने भी सब्जेक्ट हो ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है सर। ठीक है, तो आपको लेकर के ये चीज भी याद रखनी है कि आपका जो ना इंग्लिश अभी यहां पर से मैंडेटरी है, इस पे तुम्हारे 20% डिपेंड कर रहे हैं पूरे। और उसके बाद में तुम्हारा एक हिंदी है, हिंदी को भी यार प्लीज जो ना लेकर के मैं सजेस्ट करूंगा, तुम आईसीएससी बोर्ड वाले हो, तुम्हारे को हिंदी लिखनी नहीं आती है, तुम एक चीज को याद रखना, तुम हिंदी नहीं लिख पाते हो तो प्लीज जस्ट बी सीरियस अबाउट इट एज वेल। डेली बेसिस पे चाहे आधे घंटे चाहे 1 घंटा कुछ भी करो, लिखो पढ़ो, कुछ भी करो लेकिन लिखो, क्योंकि अगले दिन जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा होगा ना, तब तुम बहुत ज्यादा सोचोगे। तुम लिटरली अपना नाम भी शायद से लिख लो, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ भी तुम्हारी पहली लाइन होगी उसमें 3 मात्रा 4 मात्राओं की गलतियां निकल रही होंगी। वांट दैट टू हैपन, नहीं ना कि तुम्हारे सिर्फ तो सिर्फ लेकर के ये मात्राओं की मिस्टेक की वजह से 30-40 नंबर घट गए पेपर में। वांट दैट टू हैपन, नहीं ना। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में लेकर के अगर मैं तुमको एक और चीज बता दूं कि सर यहां पर से आपको अभी लेकर के कंप्यूटर्स भी करना है। कंप्यूटर अगर आपकी क्लास 9th की डन नहीं हुई है, क्लास 10th की डन नहीं हुई है, मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, तुम कोडेज इजी रेफर कर सकते हो। जितने बच्चों को पता है मेरा सिर्फ वही एक स्टैंड है, क्योंकि आप YouTube के थ्रू मैंने लिटरली सब करा दिया है, लिटरली YouTube पर है, अगर कर पाओ तो कर लेना, लेकिन मैं एक गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा। जस्ट प्लीज भाई मेरी बात को मानो, वो चीज नहीं हो पाएगी। और अगेन जो बच्चे करना चाहते हैं, जो अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, दे कैन गो इनटू कोडेज इजी। कोडेज इजी के बारे में जानना है, इधर कोई नंबर आ रहे होंगे, इनसे बात कर लेना, ये हेल्प कर देंगे। ये तुम्हारे लिए हेल्प करने को बैठे रहते हैं 24 घंटे। इनमें एनआईटीएंस भी हैं, आईआईटीएंस भी हैं। दीज आर द पीपल विच आर देयर टू हेल्प यू गाइज। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं अब, तो भाई अब मेरी एक बात को सुन लो कि अगर तुम्हारे को लिटरल लेवल पे सिलेबस को डन करना है, कोई फालतू बात नहीं, सीधा हम लोग पॉइंट पे आएंगे। मैं तुमको बता दूं, तुम अभी लाइक एक दिन ही या काफी को जो ना फॉलो कर सकते हो। इसमें हम लोग सिलेबस को डन करा रहे हैं, ये चीज पेड है और ये प्राउडली पेड है, क्योंकि हमने इसको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बनाया है। ये ना ही 25,000 की है, ना ही 20,000 की है, अनलेस एज ऑफ लाइक एनी अदर इंडिविजुअल क्रिएटर, ना ही ये कोई 15-20,000 का कोर्स है एज ऑफ एनी अदर लाइक कॉर्पोरेट। ये हमने तुम्हारे सपोर्ट की वजह से लेकर के इतना नीचे हम खींच के लाए हैं, थैंक्स टू यू ऑल कि हम इसको ये चीज को बना पाते हैं। लेकिन स्टिल मैं बता दूं, इसमें तुम्हारे को एक सबसे बड़ी राहत ये है कि जो तुम्हारे को 1500-2000 रुपए के लाइक सैंपल पेपर खरीदने थे, वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, इसमें तुम्हारे को पूरे 10 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी मिल रही होगी। तो ये जो 2-3 चीजें तुमको खरीदने के लिए 3-4 हजार रुपए लगाने पड़ते, वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। एंड अगेन अगर तुम यहां पर से लेकर के यूज करते हो प्रणय 25 को, तो तुमको मैंने 100 बार बता रखा है, अभी फिर बता रहा हूं 1500 रुपए में चीज में तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। लेकिन यस रिमेंबर दैट, कोई प्रोमो नहीं है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है। मैं बता दूं, इसमें लाइव 1-on-1 क्लासेस हो रही होंगी, 6 दिन में तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा, और उसके साथ साथ पीसीएमबी इसमें कवर्ड होगा। अब भैया पीसीएमबी अकेला हो रहा है, आपने तो इतने सब्जेक्ट कराए थे। मैं तुमको बता दूं भाई, अगर तुमको बाकी सब्जेक्ट करने हैं, कोडेज इजी जैसे कि मैंने बोला था, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। 1800 वाला सब्सक्रिप्शन प्लस अंग्रेजी का सब्सक्रिप्शन, जो कि कुल मिलाकर के 3800 रुपए के सब्सक्रिप्शन है, वो अभी तुमको यहां पर सिर्फ एड ऑन करोगे तो लाइक 25% के बाद में 3000, मतलब लिटरली तुम्हारे जो ना लेकर के अप्रोक्सीमेटली 7000 के कोर्स 3000 में अभी हम दे रहे हैं। बिकॉज वी कंसीडर दैट कि भाई सिर्फ 10 दिन बचे हुए बच्चे के पास में, ओवर प्राइस ना करना चीज को। तुम्हारा सपोर्ट है तब हम कर पाते हैं, इस चीज में आ सकते हो अगेन। और देखो यार, अगर तुमको लेकर के जो ना यहां पर से
अपना एक और बार रिवीजन करना है तो इट वुड बी सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि तुम सीधा सीधा जो ना प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना। इसमें अगेन तुम क्रेडिट 25 यूज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, जो तुम्हारी नीड है तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट इट फ्रॉम यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, इनको तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं लेकर के क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं तो मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज भी लाइव हूं केमिस्ट्री का, मैं 100 MCQs का मैराथन ले रहा हूं। बट मैं एक चीज बता दूं भाई, यूट्यूब से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इट्स माई लाइक मेरे जस्ट मार्क माई वर्ड्स, तुम लेकर के वाईटी के थ्रू पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होगे। ऑल्दो मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो इट्स अगेन अप टू यू, तुम इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। वो मेरा जो है ना लाइक काम था तुमको बताना। उसके बाद में अगर हम लोग अब सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं तो अब भैया मेन चीज आती है सैंपल पेपर और लेकर के हमारा रिवीजन। अब देखो यार, मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलूंगा। सैंपल पेपर जो है ना लाइक यहां पर से लेकर के तुम्हारे दो तरीके से होंगे। सी, एक तो हो जाएगा तुम्हारा कि समवन इज सॉल्विंग विथ यू, ठीक है, समवन इज सॉल्विंग विथ यू, ठीक है, जो कि हमने जैसे कि कल किया था, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर से ये चीज कल आजमाई थी, ठीक है। तो कल मैंने अप्रोक्सीमेटली एक चीज नोटिस की थी कि मेरे साथ में 150 बच्चे अप्रोक्सीमेटली लाइव बैठ करके उसको सॉल्व कर रहे थे। अभी उस वीडियो को अप्रोक्सीमेटली 2500 बच्चे देख चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर चीज ये यूट्यूब पर भी हो रही है तो हम अपने पूरे स्पेसिमेन पेपर को जो ना लेकर के सॉल्व करें, ये हम करेंगे। लेकिन स्टिल अगेन मैं तुमको एक चीज बता दूं, इधर से हम लेकर के एक ही एक कर पाएंगे। इट वुड बी सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि तुम एटलीस्ट 5 पेपरों को सॉल्व करो। 5 पेपर भैया कैसे सॉल्व करने हैं मैं बता दे रहा हूं। अगेन मेरी बात को सुन लेना। 5 पेपर आपके लेकर के यहां पर से जो ना लेकर के एक प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स के थ्रू हो रहे हो। अब इसका टाइम जो है आप खुद निकालोगे। अब भैया ये बताओ यार, 2 रिवीजन मारने एक तो, और उसी में आप कह रहे हो ये चीज। देखो, रिवीजन करने का सिर्फ एक मकसद है। एक बार तुमने लेकर के मान लो अभी 2 घंटे में हम पूरा, क्योंकि हम जिस तरीके से रिवाइज कराएंगे, हम 2-3 घंटे में सब रिवाइज कराया हमने। जैसे ही आपको 2-3 घंटे में सब कुछ रिवाइज कराया, व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमने हाल के हाल लेकर के, जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, तुमने लेकर के क्या किया, तुमने लेकर के हाल के हाल अपना उठाया सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर लगाए और बढ़िया तरीके से यू आर डन पेपर बैक रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। अब इसमें से पेपर बैक रिसोर्स में आप कितने सैंपल पेपर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे, क्योंकि हम 2 बार रिवीजन कराएंगे तो 2-2 सैंपल पेपर लगा सकते हो और एक तुम वीडियो के थ्रू लगा सकते हो, तो एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर। लेकिन भैया क्या ये इनफ होगा? मैं बोलूंगा इनफ तो होगा, लेकिन और अच्छे से प्रिपेयर होना, क्योंकि क्यों ना हम अपने आप को 95-98% के लिए और अच्छे से प्रिपेयर ना करें। तो भाई उसके लिए लेकर के मैं तुमको बता दूं कि हम फिर सैंपल पेपर भी सॉल्व करा रहे होंगे और ज्यादा, ठीक है। तो वो चीजों को फिर जो ना तुम लेकर के आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो ना फिर एकदम पूरा एक्सपीरियंस आ जाएगा 6-7 सैंपल पेपर में कि हाँ भाई अब तो बोर्ड्स कैसा भी आ जाए ना हम फोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि सैंपल पेपर इज जस्ट अ थिंग जो कि लाइक तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमको कितना ज्यादा हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो सैंपल पेपर जितने ज्यादा लगा सको उतने ज्यादा लगाना, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग यू टू सच एन लेवल कि तुम सोच नहीं सकते। उसके बाद में भैया रिवीजन होगा कैसे? मैं बोलूंगा लीव इट ऑन अस, ठीक है, लीव इट ऑन अस। और भैया ये जो रिवीजन हमारा हो रहा होगा, ठीक है, ये हम कितनी कितनी देर में कर लेंगे? मैं बोलूंगा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे में ये चीज हो रही होगी। अब मैं अगर डायरेक्टली वापस से पॉइंट पर आता हूं तो भाई मैं देखो तुमको एक चीज बता दूं, मैंने यहां पर से कुछ कुछ बातें लिखवाई थी कि भाई आपको 15, 16, 17, 18 और 19 में एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। इधर पे आपको अपना सिलेबस डन करना है, तो ये मेरी साइड से रिकमेंडेशन होगा कि तुम एक दिन ये काफी को फॉलो करो। अदरवाइज इफ यू वांट, तुम अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन कि तुम वाईटी के थ्रू करो, लेकिन हाँ अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं वाईटी पर भी पढ़ा रहा हूं। ऑल्दो मेरी ऐप पर क्लासेस वीकली शायद से होती हूं, लेकिन यहां पर मैं डेली पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन स्टिल भाई इससे रिजल्ट नहीं बनेगा, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। ये चीज याद रखना, और प्रॉपर इसमें पूरा रिवीजन फिर हम लोग कर रहे होंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट। स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं था कि मैं कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें बता दूं, कुछ ऐसी बातें बोल दूं जो तुमको लगे वाह 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 भैया 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 मोटिवेटर हो भैया आप तो। भाई मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि इन 5 दिन में भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं मैं, इन 6-7 दिन में भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, और उसके बाद में ये जो हमारा 27 को बोर्ड एग्जाम है, यू वोंट बिलीव, लेकिन इस दिन मेरा भी बोर्ड एग्जाम है। और पता किस सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का। समझ रहे हो? मतलब मैं 12th में पीसीएम का एक स्टूडेंट हूं। जिस दिन तुम्हारा बोर्ड्स है उस दिन मेरा भी बोर्ड्स है सर, लेकिन स्टिल विल बी देयर विथ यू गाइस। गारंटी दे रहा हूं, अगर 27 तारीख को भी मैं तुम्हारे लिए लाइव बैठा ना दिखूं तो मेरा नाम प्रणय मिश्रा नहीं होगा। भले ही मेरा 27 के बाद में 28 को भी जो ना लेकर के पेपर है, भले ही वो पीएड का है, लेकिन है तो बोर्ड्स ही। तो वो चीज में भी मैं आपको जो ना लेकर के दिख रहा हूं। ये मेरे आपके साथ में वर्ड्स हैं।
अब बस हमको इतनी चीज याद रख लेनी है कि सर आप लेकर के अच्छे से पढ़ रहे हो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके अलावा और कोई चीज काम नहीं आएगी, ये मैं तुमको बता दूं. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू अगेन टू ऑल ऑफ यू टू जस्ट बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, एंड भाई प्लीज अच्छे से पढ़ ले. अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में यार, अपन इतना ही. मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी.